सूरह कहफ, और उसमें एक आयत अल्लाह ने बयान फरमाई कि अपने नबी को तालीम देते हुए हम सब के लिए भी अल्लाह फरमाता वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा अल्लाह। ऐ रसूल, हरगिज हरगिज ये मत कहना कि कल मैं ये करने वाला हूं, हरगिज मत कहना। हुजूर ने क्या फरमाया था यहूदियों से, कल आना बताऊंगा। अल्लाह फरमाता हरगिज ये मत कहना कि कल आना या कल मैं ये करने वाला हूं, बल्कि जब भी कल की बात आए तो कहना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ने तालीम फरमाई, इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ मगर अल्लाह चाहे तो ये हमारी जिंदगी का भी मामूल हो। अब हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो लोग कहते हैं पक्का बोलो ना। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? आपको ऐसा लगता है शक है तो बोलता है आदमी? नहीं मेरे अजीजों, जो यकीन की बात हो उसको भी इंशाअल्लाह कहा जाए। आपको अगर किसी ने बुलाया दावत में, आपको क्या कहना है? हाँ मैं इंशाअल्लाह आऊंगा। तो सामने वाले को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंशाअल्लाह बोल रहा है, टालने वाला तो नहीं? ऐसा नहीं है, ये माहौल, ये मेंटेलिटी बनी हुई। बल्कि यकीन वाला जो तुम्हारा मामला होगा उसके लिए भी आप इंशाअल्लाह का ही इस्तेमाल करें। ऐसा होता था हमारे साथ। हम जब मिस्र गए थे शुरू में, हमारे हॉस्टल से जो कॉलेज जाने की बस होती थी, 80 नंबर की बस होती थी, वो जाती थी। शुरू में जब जाके खड़े हुए, हमको मालूम नहीं था, तो हम ड्राइवर से पूछते कि मदीना नस्र जाएगी ये, यानी हमारे कॉलेज जहां पर है। ड्राइवर कहता इंशाअल्लाह। तो हम मुंह देखते खड़े हो जाते कि ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह क्यों कह रहा है? तो ये यहाँ का मिजाज बना हुआ था। और वहां अरबों का हाल ये है कि यकीन वाली चीज भी, उसको जाना ही है वहां पर, वहीं जाने की बस है वो, उसके बावजूद भी वो कहता है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये मुसलमानों की आदात में से है, सिफात में से है। हमारे वालिद फरमाया करते थे इंशाअल्लाह कहने के सिलसिले में, एक आदमी घोड़ा खरीदने जा रहा था और 50,000 रुपए लेकर के निकला था। इमाम साहब के पास आया, कहा कि हुजूर आज एक बेहतरीन घोड़ा खरीदने जा रहा हूं। तो हजरत ने कहा इंशाअल्लाह कहो। इसने कहा काहे को इंशाअल्लाह, पैसा भी तैयार, सब कुछ तैयार, मार्केट सामने है, अभी जाऊंगा शाम में घोड़ा लेके आऊंगा, सब कुछ रेडी है, फिर क्या इंशाअल्लाह कहना है? तो हजरत ने समझाया, लेकिन वो तुर्रम खां था, गया। घोड़ा बाद में खरीदूंगा, पहले होटल में बैठ के बिरयानी खाया, जम के बिरयानी खाया। और उसके बाद जब बिरयानी मुकम्मल हुई तो पता चला किसी ने जेब काट लिया, पूरे पैसों की पर्स ही मार लिया कोई। उसके बाद फिर उसकी हालत खराब हो गई। वहां तो होटल में पैसे देने को नहीं थे, तो होटल वालों ने प्लेट धुलवाए, टेबल साफ करवाए, सब कुछ करवाए। शाम में वो आया इमाम साहब के पास, मगरिब में पहुंचा। हजरत ने पूछा घोड़ा कहाँ है? तो उसने कहा कि हजरत घोड़ा बाद में, इंशाअल्लाह मैं होटल गया था, इंशाअल्लाह बिरयानी खाया, इंशाअल्लाह पैसे चोरी हो गए, इंशाअल्लाह टेबल साफ किया, इंशाअल्लाह प्लेट धोया, और इंशाअल्लाह अभी आ गया। अब जिंदगी भर इंशाअल्लाह। तो ये आपको इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए उसके बाद सीखोगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह में वो ताकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, उन्होंने एक बार ये कहा था, उनकी 100 बीवियां थी, आता आज की रात में सारी बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक से एक एक मुजाहिद पैदा करूंगा। वो नबी थे, नबी की कुव्वत और ताकत 100 मर्दों से ज्यादा हो। उन्होंने कहा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप सारी बीवियों के पास गए भी, मुलाकात भी हुई, किसी भी बीवी को हमल नहीं ठहरा सिवाय एक के। 99 बीवियों को नहीं और एक को, और उससे भी ये पता चलता है कि निहायत ही कमजोर बच्चा पैदा हो।
और फिर रब तबारक व तआला की तरफ से तलकीन तालीम करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अगर तुम जाने से पहले इंशाअल्लाह कहे होते, हर बीवी से तुम्हारे मुजाहिद ही पैदा होता। नबियों के लिए तालीम है तो फिर आम लोगों के लिए क्या है।